धन्यवाद करते हैं। महिमा और आदर हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके ऊपर आपकी ब्लेसिंग हो। जो प्रभु नहीं आ सके हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ होइए और उन्हें आशीष दीजिए, ताकि वह भी आपके पवित्र भवन में आकर आपकी आराधना और स्तुति करें। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन है आपके मनन के लिए, और वह है प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और 20 पद। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह का यह एक वादा है, गॉड्स प्रॉमिस, गॉड्स प्रॉमिस टू ओपन द डोर। Behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and opens the door, I will come into him and will sup with him and he with me. The door is every man's heart. द्वार आपके घर का भी है और द्वार चर्च का भी है और द्वार आपके हृदय का भी है। The door is every man's heart। और प्रभु कहते हैं कि मैं इस द्वार को खटखटा रहा हूं। Open the door. Open the door means believe in God. Open the door का अर्थ है कि प्रभु में विश्वास करना और मन फिराना। और प्रभु ये किसी चेले के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी भीड़ से नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर लिखा है जो 7 कलीसियाएं पाई जाती थी, जो फर्स्ट सेंचुरी की 7 चर्चेस थी, 7 कलीसियाएं थी। उनमें से एक कलीसिया जिसका नाम लौदीकिया की कलीसिया है। लौदीकिया की कलीसिया को यहाँ पर प्रभु यह संदेश दे रहे हैं और वह कहते हैं, मैं तेरे काम को जानता हूँ कि तू ना ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। यह वाटर के लिए नहीं कहा जा रहा, यह विश्वास के लिए कहा जा रहा है। यह विश्वास का वचन है। ओपन द डोर इज द वर्ड ऑफ फेथ। गॉड इज फेयर, गॉड इज जस्ट एंड गॉड इज प्योर। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर सिद्ध और पवित्र है। द्वार खटखटा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? द्वार खटखटा रहा हूं। और यीशु मसीह को विश्वास है कि हम लोग द्वार खोलेंगे
प्रभु यीशु मसीह इसीलिए द्वार नहीं खटखटा रहे हैं कि हम द्वार नहीं खोलेंगे। जीसस इज नॉकिंग द डोर। यह प्रभु को विश्वास है आपके लिए कि आप द्वार को खोलिएगा। यह प्रभु को विश्वास है कि आप द्वार को खोलेंगे। आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 16 पद में लिखा है कि पतरस विश्वासी लोग जहां प्रार्थना कर रहे हैं उसके घर के दरवाजे को खटखटा रहा, और विश्वासियों को पता है कि पतरस जेल में है, परंतु उसके घर के दरवाजे को पतरस खटखटा रहा, और एक देखने जाता है तो आकर बताता है कि प्रभु का चेला पतरस द्वार पर खड़ा है, और लोगों को विश्वास नहीं होता। लोगों को विश्वास नहीं होता। प्रेरितों के कार्य 12 अध्याय 16 पर, और तब लिखा है जब उन्होंने दरवाजा को खोला तो आश्चर्य से भर गया। अमेज्ड, आश्चर्य से भर गया, क्योंकि द्वार पर पतरस खड़ा था। रेवलेशन चैप्टर 3 और उसी में आप 8 पद अगर देखें, रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 8 और 8 पद में देखिए वहां क्या लिखा है। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। बाइबल कहती है स्वर्ग का एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। One door of the heaven is open all the times. यहां पर लिखा है रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 8, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब देखिए कि हमारे लिए सब दरवाजा बंद हो गया तो निराश मत होइए, क्योंकि एक दरवाजा कहीं ना कहीं आपके लिए खुला होगा। एक दरवाजा आपके लिए कहीं ना कहीं खुला होगा, चाहे किसी भी विषय के लिए क्यों ना हो। जीसस सेज आई एम स्टैंडिंग ऑन द डोर। जेम्स 5 अध्याय 9 पद में लिखा है, कौन द्वार पर खड़ा है? Who is standing on the door? याकूब, और उसका 5 अध्याय और 9 पद, 5 अध्याय 9 पद। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम भी दोषी न ठहराओ। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। कौन खड़ा है द्वार पर? बंगाली में क्या वर्ड आया है? क्या है शब्द? जेम्स 5:9। इंग्लिश में लिखा है जज। इंग्लिश में जज लिखा हुआ है और हिंदी में हाकिम लिखा हुआ है। जेम्स 5:9। Who is standing on the door? Judge is standing on the door.
परमेश्वर जो न्याय करने वाला है वह द्वार पर खड़ा है। आइजाया 45 वर्स 1 में लिखा है, टू ओपन द डोर बिफोर हिम। और वहां साइरस द ग्रेट का वर्णन आता है। यशाया 45 अध्याय पहले पद में पर्शिया का राजा साइरस का वर्णन आता है। आइजाया 45 यशाया नबी की पुस्तक और उसका 45 अध्याय 45 और देखिए पहले पद में, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दे कि वे फाटक बंद न किए जाएं। यहोवा अपने अभिषिक्त क्रूस के विषय में यह कहता है। पर्शिया का राजा ने बेबीलोन को जीत लिया और यहूदियों को बेबीलोन की गुलामी से आजाद किया। आइजाया पर्शिया के राजा साइरस के बारे में क्या कहता है? वह कहता है परमेश्वर ने किंग साइरस को अभिषिक्त किया है। साइरस वॉज नॉट अ ज्यूस, वो पर्शिया का राजा था। लेकिन उसके बारे में क्या लिखा है बाइबल में? उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने किंग साइरस को अभिषिक्त किया, anointed him. Scholars, biblical scholars have long dispute on it. Isaiah 45 and verse 1. What God said to the king Cyrus. Isaiah 44. Isaiah 44. यशाया नबी की पुस्तक और उसका 44 अध्याय और 28 पद, 44 और 28 पद, जो क्रूसी के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है। साइरस, किंग साइरस के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है कि और मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। और यरूशलेम के विषय में क्या कहता है? वह बसाया जाएगा। और मंदिर के विषय में क्या कहता है? तेरी नींव डाली जाएगी। मेरा कहने का यह तात्पर्य था कि यहाँ पर 45 वर्ष 1 में लिखा है, परमेश्वर द्वार को खोला है। किसके द्वारा? किंग साइरस के द्वारा। किंग साइरस के द्वारा जब ज्यूस इजरायली गुलामी में है, बेबीलोन की गुलामी में है, तो परमेश्वर एक बड़ा राजा को और बड़ा बनाता है और वह बेबीलोन के राजा को हरा देता है और बेबीलोन को जीत लेता है और प्रभु के लोगों को उनकी गुलामी से आजाद करता है। एक द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहता है। जब लगे हमारे जीवन में असफलता कहीं कमजोर पड़ रहा है, हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, रिमेंबर, एक द्वार परमेश्वर आपके लिए खुला रखता है। सामने के फाटकों को ऐसा खोल दो कि वे फाटक बंद न किए जाए। आइजाया 45 एंड वर्स 1। और उसी बात को रिविलेशन चैप्टर 3 और 8 में मैंने बताया, मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल रखा है। प्रभु यीशु कहते हैं जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 9 में, द्वार मैं हूं। आई एम द डोर। ही सेज अगेन, आई एम नॉकिंग द डोर।
प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं द्वार खटखटा रहा हूं। और यूहन्ना उसका 10 अध्याय सुसमाचार में लिखा है, द्वार मैं हूं। चैप्टर 10 and verse 9, God has opened the door for the Gentiles। प्रभु ने आपके और हमारे लिए द्वार खोला। बुक ऑफ एक्ट और प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय 27 पद और दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 पद, ओपेन्ड द डोर फॉर द प्रीचिंग ऑफ गॉस्पेल। परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए, अन्य जातियों के लिए, ज्यूज के अलावा जो है उन्हें अन्य जाति कहा गया, जेंटाइल्स। हम और आप जेंटाइल्स से, हमारे लिए परमेश्वर ने सुसमाचार का द्वार खोला और आज हम उसके विश्वासी हैं। दिस इज द डोर ऑफ फेथ। विश्वास का द्वार है। यीशु मसीह को यह विश्वास है कि आप द्वार खोलेंगे। जीसस इसलिए डोर को नॉक नहीं कर रहा है कि आप द्वार नहीं खोलेंगे। वेदर द डोर ऑफ योर चर्च और वेदर द डोर ऑफ योर होम, वेदर द डोर ऑफ योर प्रॉमिसेस, वेदर द डोर ऑफ योर फेथ, वेदर द डोर ऑफ योर हार्ट। जीसस को विश्वास है कि आप दरवाजा खोलेंगे। दिस इज द डोर ऑफ फेथ। जीसस इज द डोर ऑफ सैल्वेशन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जॉन चैप्टर 10 and verse 9, आई एम द डोर। द्वार मैं हूं। यह प्रभु यीशु मसीह का डिक्लेरेशन है। This is the declaration of Jesus Christ. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. अगर कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो उसका जीवन बच जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो उसका जीवन बच जाएगा। डोर is a symbol of protection and security। हर एक घर का द्वार, हर एक महल का द्वार, हर एक कंपाउंड का द्वार प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के बारे में वह सिंबलाइज करता है। डोर is a symbol of protection and security। आपके जीवन का भी प्रभु यीशु मसीह प्रोटेक्शन है और यीशु मसीह आपकी सिक्योरिटी है। और प्रभु 7 जगहों पर यीशु मसीह 7 I am इन बाइबल, 7 जगहों पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं। पहला है आई एम द डोर, मैं द्वार हूं, जॉन 10:9। दूसरा है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं, जॉन 6:35। तीसरा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जॉन 8:12, मैं संसार की ज्योति हूं। चौथा आई एम द गुड शेफर्ड, प्रभु यीशु कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, यूहन्ना 10 अध्याय 11 और 14 पद। पांचवा आई एम है आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ। यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन कौन है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। तुम जो अभी जीवित है हो वो भी जीवन मैं हूं और मर जाओगे उसके बाद का जो जीवन है वो भी जीवन मैं हूं। वर्तमान का भी जीवन मैं हूं
और मरकर जो जी उठने का जीवन है वो भी मैं हूँ। छठा, आई एम इन द बाइबल, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। जॉन 14:6। सातवां, आई एम द ट्रू वाइन, सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना 15 और उसका पहला पद। और यहां पर यीशु कहते हैं आई एम द डोर। और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं द्वार मैं हूं। बहुत सारी प्रार्थनाओं का विषय अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका उत्तर प्रभु यीशु है। आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और पहला पद, और लिखा है स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहला पद, मैंने स्वर्ग में एक द्वार खुलते देखा और वहां से आवाज आ रही थी, मेरे पास आओ। यीशु कहते हैं आई स्टैंड ऑन द डोर। मत्ती 7 अध्याय 7-8 पद पढ़ेंगे। वहां लिखा है नॉक एंड इट शैल बी ओपन। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं द्वार पर खड़ा हूं। किसे कह रहे हैं? कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को कह रहे हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हूं। मैं द्वार पर खड़ा हूं। और वह कहते हैं मन फिराओ, और वह कह रहे हैं मन फिराओ। सो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो वॉइस है, परमेश्वर यीशु की जो आवाज है, वह हमारे हृदय को खोलता है। बिग सेंटेंस आई एम गिविंग यू। द वॉइस ऑफ जीसस opens your heart, opens your wisdom, opens your door. प्रभु यीशु मसीह की आवाज, यीशु मसीह की आवाज दुनिया को यह संदेश दे रहा है। और क्या संदेश दे रहा है? वह संदेश दे रहा है ओपन योर हार्ट, अपने हृदय को खोलो। ओपन योर विजडम, अपनी बुद्धि को खोलो। ओपन योर डोर, अपने द्वार को खोलो। क्या करना है? कुछ बातें का त्याग करना होगा। कुछ बातों का त्याग करेंगे तभी हम दरवाजा खोल सकते हैं। आई विल कंक्लूड द मैसेज। कुछ चीजों का त्याग करना होगा तभी दरवाजा खुलेगा। और वह क्या चीज है? पहला है लीव क्रिटिसाइजिंग अदर्स। ये बड़ी बीमारी है लोगों में, दूसरे की बुराई करना। लीव क्रिटिसाइजिंग अदर्स, बुराई करना बंद कर दीजिए, दरवाजा हृदय का खुल जाएगा। दूसरा है लीव हैट्रेड, किसी से घृणा मत करिए। लीव हैट्रेड। तीसरा है लीव जेलसी, ये जलन की जो आत्मा है ये भी मनुष्य में कार्य करती है। लीव फाइटिंग, लड़ाई करने की आत्मा। लीव योर एगोनी, लोग
के दिल के अंदर इतना द्वेष भरा हुआ है, जब तक इन बातों को हम नहीं छोड़ेंगे दरवाजा खुलने वाला नहीं है। Jesus says, I am standing and knocking the door. The voice of Jesus opens your heart, opens your mind and opens the door. लेकिन आवश्यकता है कुछ चीजों को त्यागने का। लीव क्रिटिसाइजिंग, लीव हैट्रेड, लीव जेलसी, लीव फाइटिंग, लीव योर एगोनी। द डोर विल बी ओपेन्ड। द्वार खुल जाएगा। इफिसियों 4 अध्याय 31 वर्ष में यह बातें लिखी है जो मैंने अभी आपसे कहा। लीव ऑल बिटरनेस, wrath, anger, put away from you। इफिसियों 4 अध्याय और 31 पद। 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 31 पद अंत करूंगा। Ephesians chapter 4 and verse 31। सब प्रकार के करवाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। द डोर विल बी ओपेन्ड। द्वार खुल जाएगा आपके लिए। प्रभु ने स्वर्ग का द्वार खोला है। आइए हम प्रभु को अपने जीवन से धन्यवाद दें। प्रभु कहते हैं, आई एम स्टैंडिंग एंड नॉकिंग द डोर। मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। थैंक यू जीसस फॉर योर लविंग टच एंड केयर। हमारे जीवन से क्रिटिसाइजिंग, हैट्रेड, जेलसी, फाइटिंग, एगोनी को दूर करिए, ताकि हमारे जीवन का द्वार खुल जाए, हमारे घर का द्वार खुल जाए, हमारे चर्च का द्वार खुल जाए, हमारे हृदय का द्वार खुल जाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। द वॉइस ऑफ जीसस opens your heart, opens your mind and opens the door। प्रभु, जो लोग आपके भवन में आए हैं, उनके मन में जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो, क्योंकि दुनिया के जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर का एक दरवाजा हमारी असफलता में भी खुला रहता है, हमारे निराशा में भी खुला रहता है, हमारे घटी में भी खुला रहता है। प्रभु हमारे लिए एक द्वार खुला रखता है। हमारे पाप अपराध को क्षमा करिए और आशीष दीजिए। जीसस सेज, आई एम द डोर। और प्रभु को विश्वास है कि हम द्वार को खोलेंगे। यीशु के नाम में आमीन।
अंतिम गीत गाएंगे और उसी समय आज का दुआ दान भी इकट्ठा कर लेगा। आज शाम को 5:30 बजे रिवाइवल मीटिंग है ऑल क्रिश्चियंस और चित्तरंजन का, और जीएल चर्च कैंपस में है, तो ज़रूर आइए। और आज लास्ट डे है और आज हमारे चर्च की ओर से स्पेशल सॉन्ग होगा, तो सौमिक से चर्च के बाद मिलिए। अगर आप इस गीत में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे और गीत गाएंगे। गीत नंबर 21, हिंदी गीत नंबर 21। हम लोग खड़े हो जाएंगे और इस गीत को गाएंगे। गीत नंबर 21। आवाज उठाएंगे हम साथ। स्टार्ट। बताएंगे
संडे आराधना का जो समय है वह 7:30 बजे है और 13 तारीख को प्रेयर मीटिंग है शाम 5:30 बजे भाई इनके मंडल के यहाँ और आम बगान में। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के बाद आशीष वचन को